बात गायत्री प्रजापति की, वही गायत्री प्रजापति जिस पर इल्जाम लगा था बलात्कार का, लेकिन ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ जो रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपना बयान बदला और गायत्री को बताने लगी पिता समान। इन सारे सवालों के जवाब आज दिए हैं गायत्री प्रजापति की कंपनी के डायरेक्टर ने, जिसे जानकर हर कोई सन्न है। प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री के पाप और अपराधों का खुलासा करने के लिए आया। सपा सरकार में रह के मंत्री पद का इन्होंने कैसे दुरुपयोग किया, इसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। बलात्कार जैसे संगीन इल्जाम में जेल की हवा फांक रहे पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति के पापों का खुलासा की बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की कंपनी के डायरेक्टर ब्रिज भवन चौबे हैं, जिनको अब अपनी जान का खतरा भी सता रहा है। गायत्री प्रजापति सबसे पहले अपने विरोधियों का मुंह बंद कैसे करते हैं। सबसे पहले धन से करते हैं, बल से करते हैं, अपने पहुंच से करते हैं। यदि इसके बावजूद भी विरोधियों का मुंह बंद न हो तो गायत्री प्रजापति बाहुबलियों का सहारा लेते हैं। खौफ जब खतरनाक हो जाए तो उसे निपटना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना जानलेवा होने में उसे वक्त नहीं लगता। शायद यही वजह रही होगी जो अब ब्रिज भवन चौबे मीडिया के सामने आए हैं और साथ में लाए हैं गायत्री प्रजापति के पापों का वो घड़ा जिससे फोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस बीमारी को लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति लगातार केजीएमयू के चक्कर काट रहे हैं, जेल से बाहर की हवा खाने के लिए बार बार केजीएमयू चले जाते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है आप भी सुनिए ब्रिज भवन चौबे की जुबानी। गायत्री प्रजापति मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। एफआईआर होने के उपरांत लगातार मेरे पीछे गाड़ियां लगा रहे हैं, अननोन नंबरों से फोन कर रहे हैं। आप मुकदमा उठा लीजिए, आपकी हत्या करवा देंगे। सुना आपने, ब्रिज भवन चौबे का सीधा आरोप है कि 2 सालों से गायत्री प्रजापति केजीएमयू में अपने साथियों के साथ दरबार लगा रहे हैं और वहीं से धमकाकर अपने काम करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिज भवन का कहना है कि गायत्री को कोई बीमारी ही नहीं है, बस धन बल के जरिए वो अपना काम निकलवा रहे हैं। सरकार में कौन है गायत्री का मददगार? सरकार में आखिर वो कौन सा शख्स है जिसका संरक्षण गायत्री प्रजापति को मिला हुआ है? आखिर वो कौन है जिसका जिक्र इतने विश्वास से ब्रिज भवन चौबे कर रहे हैं? क्योंकि अगर वाकई ब्रिज भवन के दावों में दम है तो उस शख्स की भी पहचान होनी चाहिए। अब बात उस महिला की जिसकी नजर में अचानक एक बलात्कारी संस्कारी बन गया, महिला जिसके बयान से पलटते ही गायत्री पर लगे सारे आरोप निराधार हो गए। बलात्कारी से गायत्री संस्कारी बन गई। महिला से हुई गायत्री की सौदेबाजी। आपको बता दें, सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही इस महिला के बयान पलटने पर सवाल उठाए थे। बताया था कि कैसे गायत्री और महिला के बीच सौदेबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर सौदेबाजी का ही सवाल उठाया है गायत्री के ही करीबी और उनकी कंपनी के डायरेक्टर ब्रिज भवन चौबे ने। उनका क्या आरोप है, इसे भी सुनिए। लगातार मंत्री से केजीएमसी में आकर मिलती है। केजीएमसी में मंत्री जी मुझे बुलाए जब इनका अधीनस्थ न्यायालय में इनकी याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने के बाद मंत्री के पास एक उपाय सूझा कि मैं अब इस मुकदमे से कैसे बचूं। मंत्री के पुत्र अनिल प्रजापति व उनके सहयोगी मंत्री किसी भी माध्यम से सविता पाठक को अपने पक्ष में मिला लिया। सविता पाठक को अपने पक्ष में मिलाकर मंत्री जी मुझे जेल में कई बार बुलाए जब जेल में थे।
वहां जाके कि इस सविता पाठक को मेरी बात हो गई है, इसको संपत्ति देना। मैंने गायत्री की कंपनी के डायरेक्टर का साफ साफ कहना है कि गायत्री प्रजापति ने उन्हें बुलाकर संपत्ति देने की बात कही थी। इनका एक गनमैन था जो एक अवैध संपत्ति आसियाना की अपनी बेटी के बयान के पहले इन्होंने उस संपत्ति को भी अपने नाम लिखवाया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी। और ये सब संपत्तियां हमारी 3 संपत्तियों के अलावा सविता पाठक ने चौथी संपत्ति ये भी लिखाया। ये लिखाने के बाद सविता पाठक फिर भी नहीं मानी। मंत्री जी हमको बुलाए, कहे तुम एक काम करिए, तुम्हारे पास क्या संपत्ति है? मैंने कहा मेरे पास कोई संपत्ति, एक संपत्ति है। उन्होंने कहा जो आपकी संपत्ति है सविता पाठक को लिख दीजिए। ब्रिज भवन के संगीन आरोप उस महिला पर है जो अपने बयान से पलटी और जिस गायत्री को बलात्कारी बता रही थी उसे अपने पिता के समान बताने लगी। आखिर कैसे रातों रात वो महिला करोड़पति बन गई? कौन सी पैसों की बारिश हुई जिसने घर का सूखा खत्म कर दिया? इन सारे सवालों की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।